हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इन्होंने रिलीज किया है फॉर द सेशन ऑफ 2024 एंड 2025। तो आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, दैट इज bhuonline.in। और यहाँ पे यू कैन सी हियर की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की वो है 21 जनवरी 2025। ठीक है, ये लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म को सबमिट करने की। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो सारी डिटेल्स यहीं पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन किया जाएगा ना आपका पीएचडी के लिए, वो दो मोड में है। एक तो है रीट मोड में और एक है नॉन रीट, यानी कि रिसर्च एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसके बेसिस पे एक सेलेक्ट किया जाएगा, और एक मतलब दूसरा सिलेक्शन जो है उसको एक्सक्लूड करके यानी रीट एक्सक्लूडेड मोड में किया जाएगा। तो अगर आप रीट बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, और रीट एग्जेम्प्टेड मोड से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ से एक तरीके से अप्लाई करेंगे। बुलेटिन अगर पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी बच्चे फॉर्म को भरेंगे उनको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या केसेस हैं, बिकॉज बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने जो है पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाला है। तो हम जो है इस पर क्लिक करते हैं। अगर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी को जो है मैंने एक तरीके से पढ़ा है और जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे उनको हाईलाइट किया है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सो दिस इज अ पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर 2024 एंड 2025। और क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 21 जनवरी 2025। ठीक है, चलिए। तो ऑब्वियसली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं है। इट इज वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट फॉर डूइंग योर स्टडीज इंक्लूडिंग योर पीएचडी, राइट। तो यहाँ पे एडमिशन जो है 2024 के लिए मेनली रखा गया है। एंड में एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से रिलीज किया गया है। और कैंडिडेट को अगर इसमें अप्लाई करना है तो उनका मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू जो है पीएचडी के लिए उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है, और उनका कहना है कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ये दो फॉलोइंग मोड को एक तरीके से फॉलो किया जाएगा। अब वो मोड कौन से हैं, वो तरीके कौन से हैं जिससे कि आपको एक तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा। तो पहला तरीका है यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड, यानी कि रीट एग्जेम्प्टेड। तो रेट एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या हो गया कि आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका एक तरीके से ये अगर फॉलोइंग क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। तो बोला गया है ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम थ्रू रीट एग्जेम्प्टेड मोड, जिनके पास पहला केस हु हैव क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ ऑफ सीएसआईआर और यूजीसी और आईसीएमआर या फिर डीबीटी और एनी अदर नेशनल एजेंसी। ठीक है, तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन में, तब आप रीट एग्जेम्प्टेड मोड में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हु इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन, या फिर जो डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन के लिए डायरेक्ट एलिजिबल है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप सेक्शन जी को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए कौन एलिजिबल है। नेक्स्ट, जो भी स्टूडेंट यहाँ अपीयर होंगे उनका ऑब्वियसली इंटरव्यू होगा, यानी कि रीट एग्जेम्प्टेड मोड में उनका इस बेसिस पे, इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा, उनका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू का जो 100% वेटेज है वो पूरा का पूरा वेटेज जो है इंटरव्यू बेस्ड होगा, और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस देंगे उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कंप्लीट होकर रखा है बिना किसी जेआरएफ का, दैट इज सीएसआई या यूजीसी एग्जामिनेशन, या फिर आप इंस्पायर फेलो हैं, तो इन दैट केस आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट जो कि रीट एग्जेम्प्टेड मोड में एक तरीके से अप्लाई करने वाला है, उसका जेआरएफ सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए एज अ फिजिकल वेरिफिकेशन जब वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये पहला मोड था। दूसरा मोड क्या है, दैट इज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड, यानी कि जहां पे रीट को कंसिडर किया जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा कि एप्लीकेशन जो है वो बच्चे एक तरीके से पीएचडी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द नेट एग्जामिनेशन, दैट इज चाहे सीएसआर आपका क्लियर हो या यूजीसी क्लियर हो या फिर एएसआरबी एग्जाम क्लियर हो। और जिस एग्जाम को ये कंसिडर करेंगे, यानी कि कौन से शिफ्ट का एग्जाम क्लियर हो, दैट इज शिफ्ट रादर टू से नॉट शिफ्ट, कौन सा आपका आप कह सकते हो कि साइकिल क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है नेट वाला साइकिल जून 2024 रखा है, एंड एएसआरबी वाला भी साइकिल जो है दैट इज 2024 रखा है। यानी अगर आप सीएसआईआर या यूजीसी नेट प्रेफर कर रहे हैं तो आपका जून 2024 वाला जो सीएसआईआर नेट क्लियर है वो कंसिडर किया जाएगा, और अगर आप एएसआरबी वाला नेट कंसिडर कर रहे हैं तो अगेन 2024 वाला ही कंसिडर किया जाएगा। एंड आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट। अब यहाँ पे एक अच्छी हमको न्यूज देखने को मिली। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो है यूजीसी ने हमें एक लॉलीपॉप पकड़ाया था,
इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इन दैट केस जो है कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स को कहीं भी अभी तक फिलहाल में पूछा नहीं जा रहा था, बस वो एक कैटेगरी बना दी गई थी, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट हुआ, कहाँ अप्लाई हुआ, कुछ खोज खबर नहीं थी। लेकिन जानकर खुशी हुई कि यहाँ पे एटलीस्ट ये चीज मेंशन की गई है। तो यहाँ पे जो है कैटेगरी 1 में ऐसे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो कि जीआरएफ ओनली क्वालिफाइड है, कैटेगरी 2 में ऐसे स्टूडेंट जो कि विदाउट जीआरएफ लेकिन एलएस क्वालिफाइड है, एंड कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट दैट इज कैंडिडेट नीदर क्वालिफाइड जीआरएफ नॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बट एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी ओनली, ये भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। Last, for the admission to the PhD program in Institute of Agricultural Science, the net score of Agricultural Service Recruitment Board that is ASRB examination 2024 shall be used। और अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो आपका जो ASRB का स्कोर कार्ड होगा वो कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ गुड न्यूज। नेक्स्ट, जो एडमिशन होगा अंडर द रीट मोड विल इंक्लूड स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी सीएसआईआर जून 2024 इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी कि रीट का मतलब क्या हो गया, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की जगह पर अगर आपके पास ये सारे स्कोर कार्ड है तो वो जो है एक तरीके से कंसिडर किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे और भी मेंशन है, दैट इज वेटेज जो है, मतलब कि रीट बेस्ड मोड पे जिनका सिलेक्शन होगा उनका वेटेज कैसे लिया जाएगा। आपका 70% वेटेज होगा इंटरव्यू का एंड 30, सॉरी, द वेटेज ऑफ नेट स्कोर एंड इंटरव्यू विल बी 70 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपका जो स्कोर होगा, इसमें जो आप स्कोर किए हो दैट इज इन सारे एग्जाम में, वो 70% लिया जाएगा, और जो इंटरव्यू आपका लेंगे वो होगा 30%। इस तरीके से करके आपका पूरा वेटेज जो है 100% बनेगा। जहां पे रीट एग्जेम्प्टेड मोड में जो है आपने देखा कि पूरा का पूरा 100% जो है एक इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। एंड सेम केस एएसआरबी के साथ भी अप्लाई होगा। मेक श्योर स्कोर कार्ड सिर्फ और सिर्फ जून 2024 यूजीसी एंड सीएसआर एंड एएसआरबी के लिए यूज किए जाएंगे, उसके अदर एकेडमिक ईयर वाले यूज नहीं किए जाएंगे, यानी उसके अदर एकेडमिक ईयर वाले को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, दैट इज इन रीट बेस्ड मोड। अब यहाँ पे क्या किया गया है, डिसिप्लिन को मेंशन किया गया और कितनी सीट्स अवेलेबल है वो मेंशन किया है। अब मैं आपको बता दूं इतने सारे डिपार्टमेंट है कि सबकी सीट बताना मुश्किल है, इसलिए जब आप इस पीडीएफ को रीड करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा। जैसे कि मैं एक दो बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है, मेन डिसिप्लिन बता के रखी है। रीट मोड में जो है 2 यहाँ पे सीट है और रीट एग्जेम्प्टेड मोड में अगेन 2 सीट है। ठीक है, सेम गोज विद एग्रोनॉमी, इसमें 7 सीट जो है रीट मोड में है एंड 3 सीट जो है रीट एग्जेम्प्टेड मोड में है। इसी तरीके से आपको सारे डिपार्टमेंट का देखना है, आप देख सकते हो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, फूड टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी हो गया। मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आपके इंटरेस्ट का मुझे लग रहा है यहाँ पे इजीली आपको डिपार्टमेंट्स मिल ही जाएंगे। तो आप इसको एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा कितनी सीट्स अवेलेबल है। चलिए हम अपना नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगेन देख सकते हैं आप डिपार्टमेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं, बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इसलिए मैंने कहा है आपको अपने पसंद का डिपार्टमेंट तो यहाँ मिल ही जाएगा। ठीक है, और सारी की सारी सीट्स जो हैं ये मेनली आपके मेन कैंपस के मतलब कि सीट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे बताए गए हैं। रिजर्वेशन जो है ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बेसिस पे ही देखा जाएगा, तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आ गया क्वालिफिकेशन। अब देखिए मैंने आपको इतने सारे डिपार्टमेंट्स दिखाए हैं, ऑब्वियसली सब डिपार्टमेंट्स के क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो अगेन सारे डिपार्टमेंट के क्वालिफिकेशन को बताना तो बहुत मुश्किल है, मैं एक दो आपको बता देती हूँ। जनरली इन्होंने जो है एमएससी ही मांगी है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, तो डेयरी टेक्नोलॉजी अगर डिसिप्लिन है तो उस केस में आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एमएससी एमटेक इन डेयरी या डेयरी साइंस या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी इंजीनियरिंग। प्लांट पैथोलॉजी मान लीजिए डिसिप्लिन में आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, इन दैट केस एमएससी या एमएससी एग्रीकल्चर इन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी या फिर एमएससी इन एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, मान लीजिए आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में अप्लाई करना है, इन दैट केस आपका एमएससी एग्रीकल्चर या फिर जेनेटिक्स या फिर प्लांट ब्रीडिंग में होना चाहिए, या जेनेटिक्स होनी चाहिए या फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में होनी चाहिए। ठीक है, सेम गोज विद फूड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से करके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप इसको एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको रफ आइडिया मिले। जैसे कि आप बोला है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए एमएससी दैट इज इन प्लांट फिजियोलॉजी या फिर क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है,
And candidates for admission to any of the PhD program in Faculty of Agriculture must have 4 year of graduation degree with credit based course as per the SCR norms. तो यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपके पास ग्रेजुएशन 4 साल का होना चाहिए. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क जो है एटलीस्ट 55% होना चाहिए इन एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड स्कोर. यानी जो भी यहाँ पे डिग्री की डिमांड की गई है ना, वो डिग्री जो है उसमें आपका लगभग 55% होना चाहिए, या फिर अगर ग्रेड है तो ग्रेड को कन्वर्ट करके आपको एक तरीके से मार्क्स के फॉर्म में बताना पड़ेगा. बाकी आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, आर्ट्स, सोशल एंड साइंस हो गया, आर्ट्स का हो गया, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं. ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है. ओके, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया है. रिजर्वेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है. रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है मार्क्स में. ओके, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटरव्यू का वेटेज किस तरीके से होने वाला है रीड के लिए एंड नॉन रीड के लिए. ठीक है, रीड के लिए तो एक तरीके से 70% होगा आपका जो भी एग्जाम क्लियर है उसके बेसिस पे, और 30% होगा इंटरव्यू, राइट. जबकि रीट एग्जाम्प्टेड मोड में जो है पूरा पूरा इंटरव्यू ही आपका 100% वेटेज एक तरीके से कवर करेगा. ओके, यहाँ पे वही बोला है कि रीट एग्जाम्प्टेड मोड में जो है सारे के सारे जीआरएफ जो भी क्वालिफाइड है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. एंड रीट बेस्ड में जो है बेस्ड ऑन दी computed total percentile of entrance examination, that is whether it was UGC CSIR June 2024 या फिर ASRB 2024, 10 candidates shall be called for each seat available in the different category. इतने सारे डिपार्टमेंट से सेपरेटली फॉर रीट मेन एंड रीट अलाइड डिसिप्लिन्स अंडर ईच सब्जेक्ट कोड. फाइनल सिलेक्शन जो है ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको प्रेजेंट कर दिया जाएगा. फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, www.bhuonline.in पे होगा फॉर्म. और जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 पे आपको क्लिक करना है, बहुत अच्छे से उसको रीड आउट करना है, आपकी एलिजिबिलिटी एज वेल एज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है. एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितना रखा गया है. तो यहाँ पे रीट एंड रीट एग्जाम्प्टेड मोड के बेसिस पे जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 300. ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 6 तारीख से शुरू हो चुकी है, 6 जनवरी से, और इसका आखिरी डेट होने वाला है 21 जनवरी 2025. काउंसलिंग जो है दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू वो 27 जनवरी से लेके 12 फरवरी के बीच में होगा. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड एडमिशन वो 15 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक हो सकता है. क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन जो है 6 मार्च 2025 तक देखा जा सकता है. रिपोर्टिंग टाइम एट डिपार्टमेंट जो है 17 मार्च 2025 तक देखा जा सकता है. इसी टाइम जो है आपका मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सुपरवाइजर सिलेक्शन, सब कुछ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है. तो ये सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम यानी बीएचयू का पीएचडी प्रोग्राम. इससे जुड़े सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे. थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.